साथियों, एफडीआई क्या है? फॉरेन इनडायरेक्ट एफडीआई, यानी मनमोहन की सरकार 2006 केंद्र में मनमोहन की सरकार कांग्रेस, इसने एफडीआई लागू किया किसानों के विरोध में। हमारे बहुत सारे किसानों को पता नहीं है कि एफडीआई क्या होता है। फॉरेन इनडायरेक्ट एफडीआई। हमारे किसान भाइयों को 3 बिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये 3 अध्यादेश जो लाया है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। 52% लोग इसका विरोध करते हैं, 16% लोग इसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? इनको बिल के बारे में जानकारी नहीं है। ज़्यादातर देहातों में, देहाती लोगों में, गांव देहातों में बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 3 अध्यादेश क्या है? 3 अध्यादेश के बारे में, पहला अध्यादेश है मार्केटिंग। जो मोदी सरकार ने मार्केटिंग की है, मार्केटिंग में मंडी खत्म हो जाती है और जो किसानों के खेत में अनाज होता है उसको बाजारों में बेचा जाता है औने पौने दामों में, कम दामों में। ये हो गया मार्केटिंग। दूसरा अध्यादेश कि ये अपनी खेत में अपने मन मुताबिक अनाज नहीं बो सकते, इनको व्यापारी देगा गेंदा का फूल, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चा, अदरक, जो देगा वही बोएंगे। अपने मन मुताबिक कुछ नहीं बो सकते, ये स्वतंत्र नहीं, ये खेत इनकी रहेगी देखने पर, लेकिन ये बंधुआ मजदूर रहेंगे। तीसरा अध्यादेश है कि भारत में 5 करोड़ लोग विदेश से जो भारत में आ रहे हैं उनको जमीन दी जाएगी, उनको जमीन दी जाएगी। जमीनों में क्या होगा? फैक्ट्रियां खुलेंगी, खेल मैदान खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे आरएसएस के, तुम्हारे नहीं। और कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी भारत में, उनको आपकी जमीन दी जाएगी। आपको 2 लाख दे करके और लोग घर बनवाते हैं, लेकिन आप लोग, अरे मोदी या बीजेपी सरकार बहुत ईमानदार है, पता नहीं 2 साल बाद वो मकान खाली करा दी जाएगी। गांठ मान लो, 2 लाख रुपए के लालच में तुम घर भी खो बैठोगे, खेत भी खो बैठोगे, धन माल खजाना सब लुटा दोगे। तुम्हारी पूरी बायोडाटा मोदी सरकार या बीजेपी सरकार के कंट्रोल में होगी। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसका नाम है एफडीआई, फॉरेन इनडायरेक्ट एफडीआई, यानी किसानों की खेत का निलाव करना, उसको बनियों को, उद्योगपतियों को देना। बनिया अपनी मन मर्जी से तुम्हारे अनाज का दाम करेंगे, बनिया तुमसे औने पौने दाम में खरीद लेंगे और अपने गोदाम में वो 4-10 हज़ार का अनाज बेचेंगे। यहाँ तुम्हारा 1800 कुंटल जाता है और उसके गोदाम से 10,000 में 4 कुंटल अनाज लेंगे आप। जो आदमी रोज 50-100 रुपये, 500 रुपये कमा रहा है, वो क्या 10,000 में 4 कुंटल गेहूँ खरीद सकता है? नहीं। इसलिए हमारे लोगों को जानकारी नहीं। दुख की बात तो यही है, समझाना है तो फिर मानते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि हमारे लोगों को
किसानों के बिल के बारे में या खेत के बिल के बारे में या 3 जो अध्यादेश लाया, अधिनियम लाया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये समर्थन कर रहे हैं। और ओबीसी के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। जिन ओबीसी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये खेतों का बिल क्यों पास हुआ, ये एफडीआई क्यों लागू हुई, वो समझ रहे हैं कि ये हमारे फायदा के लिए है। अरे हम कह रहे हैं बेवकूफ़ो, तुम्हारे फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा सत्यानाश है। समझो ओबीसी के भाइयों, समझो। नरेंद्र मोदी के जो बीजेपी के भगत हैं, खैर मोदी का नाम नहीं लूँगी मैं, वो प्रधानमंत्री देश के, लेकिन उनको आरएसएस चला रही है। मोहन भागवत आरएसएस संचालक, हाँ, हेडगेवार आरएसएस का संचालक, अमित शाह आरएसएस का संचालक, अब गृह मंत्री बन गया बीजेपी में। तो ये सारे आरएसएस के लोग योगी और मोदी को चला रहे हैं। नहीं, योगी के और मोदी की कोई औकात नहीं है कि एफडीआई लागू करें। एफडीआई तो कांग्रेस ने लागू किया था, ये तो उस पर अमल कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार, चंद्रशेखर ने देश बेचने का काम किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वही पे अमल किया। मनमोहन सिंह के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने वही पे अमल किया। उसने करारा दिया, उसने हथियारों का करारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि भारत में हथियार मंगाओ। तो ये एफडीआई, फॉरेन इनडायरेक्ट एफडीआई, ये किसानों के विरोध में होते हुए भी और किसान इस पे अमल नहीं कर रहे हैं, किसान ना जानने की कोशिश कर रहे हैं और ना जानना चाहते हैं। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर इतना लंबा बोलना है तो फिर वीडियो पूरी बन जाएगी, आप पे सेंड नहीं होगी। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।